हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी यूपी पुलिस की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। अगर नहीं चल रही होगी तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कमी मानी जाएगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि फॉर्म भरने के बाद और ये भी पता हो कि एग्जाम बहुत जल्द हो जाएगा, फिर भी इतना समय मिल जाए, तो ये कभी कभी होता है। और ऐसे मैंने बोला कि जो पहले पास होते, जब फरवरी में एग्जाम हो रहा था जिसमें मात्र 40 दिन तैयारी के लिए बच्चे को मिले, जो पहले पास होते वो अब भी होंगे, पर 90% बच्चा सेम होगा, सिर्फ 10% बच्चा ही अलग होगा। सोचिए कि अगर भर्ती 60,000 है तो 60,000 में से 54,000 बच्चा पहले भी पास होता, अब भी वही सेम होगा, लेकिन जो 60,000 पहले होता उनमें से अब 54,000 ही होगा। जो बाकी के 6,000 हैं वो जरूर बदलेंगे। अब आप कहो कि सर मैं पहले क्या परमानेंट वालों में था? भाई नहीं, पहले हो सकता है कोई 250 का पेपर करके आया हो और इस बार वो फेल हो जाए, ये पूरे चांसेस हैं। पर पहले इस बात की गारंटी थी कि 250 वाला सिलेक्शन ले जाता, पर अब वो 250 वाला उसने अपने पिछले 6-7 महीने कैसे बिताए हैं, इस बात पर उसका सिलेक्शन डिपेंड करेगा, ये निश्चित बात है। अब वो कितना टच में है या नहीं है, अगर वो टच में नहीं है तो उसको क्या करना चाहिए, इस बात के लिए सलाह देने आया हूं। और निश्चित तौर पर आप सब लोग इस बात के लिए परेशान रहते होंगे कि हर चैनल पर यूपी पुलिस से संबंधित एग्जाम की अपडेट दी जाती रही है, लेकिन सर आप अपडेट क्यों नहीं देते हो किसी एग्जाम की? रोज अखबारों में खबरें आ रही हैं, बिल्कुल आ रही हैं। इस जुलाई में तो लगातार यूपी पुलिस के एग्जाम को लेकर के खबरें आई हैं, हर दिन आई हैं, पर मैं हर दिन तो वीडियो नहीं ला सकता ना बच्चों, क्योंकि हर दिन खबरें तो एक जैसी ही हैं और खबरें पढ़ करके और सुनाना है तो सीधी सी बात है कि वो अंदाजा आप भी लगा पाओगे, सेम मैं भी वही लगा रहा हूँ, तो उसका कुछ बहुत अर्थ तो है नहीं। तो उस बात के लिए मैंने तोड़ निकाला, जिसका अभी बताऊंगा कि भाई अगर खबरें ही हैं और खबरें भी आप तक नहीं पहुंच पा रही हो, तो खबरें पहुंचाने के लिए तो मेरे पास दूसरा माध्यम है, और मैं उस पर वीडियो बनाऊं या मैं उस खबरें को पढ़ के सुनाऊं, तो बात एक ही है। तो उसके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल बनाया है, उसके बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो में ही बताऊंगा, जिससे आप अपडेटेड रह सकते हो यूपी पुलिस की हर बात को लेकर के। बच्चे बहुत सारी खबरें आई, उन सबका जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन जिससे हम एग्जाम की डेट के निष्कर्ष पे पहुंच सके, सिर्फ उन खबरों का जिक्र करने वाला हूं वीडियो में। 9 जुलाई को खबर थी और 9 जुलाई के आसपास बहुत सारी ऐसी खबरें आई, बुलंदशहर की अलग आई, बागपत की अलग आई, हापुड़ की अलग आई, गाजियाबाद की अलग आई, हर डिस्ट्रिक्ट की लगभग खबर थी। कैसी खबर थी कि भाई अब सरकारी विद्यालयों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि पहले 28 केंद्र थे, अब 16 ही रह गए। लगभग आधे केंद्र हर जिले में हो रहे थे। बोर्ड कहता है कि भाई उन पर हमें भरोसा नहीं है, वो सरकार के कितने साथ रहेंगे, सरकारी स्कूलों पे तो हमें पूरा भरोसा है, वहां तो हम अपने लोग रख सकते हैं। तो वो जो है 28 केंद्रों की जगह जो 16 केंद्र हुए, उसका कारण ये था। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज तो यहीं से शुरू होगा कि भाई पहले भी 4 पालियों में भर भर के एग्जाम हुआ, तो अब 4 पाली में संभव ही नहीं है फिर तो कराना, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में आधे ही सेंटर हो गए हैं। तो जब पहले ही 4 पाली हुई और सेंटर आधे हो गए, तो वैसे ही 8 पालियों में एग्जाम चला जाएगा, और जब 8 पालियों में चला जाएगा तो फिर पूरा नक्शा ही बदल जाएगा एग्जाम का। लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर वाले एक निष्कर्ष निकाल रहे थे कि भाई जरूरत पड़ने पर 4 पालियों में भी कराई जा सकती है परीक्षा। नीचे लिखते हैं कि 3 में भी हो सकती है, 3 में कराने की तैयारी थी, जरूरत पड़ने पे 4 पाली। भाई 4 में तो ऑलरेडी पहले हो रहा था, सेंटर आधे हो गए, अब 4 में कैसे हो जाएगा? और नई जो इन्होंने एग्जाम पॉलिसी बनाई है उसमें उसके हिसाब से इन्होंने बोला कि 4 से 5 लाख हर शिफ्ट में कराएंगे, और जब 4 से 5 लाख की शिफ्ट बननी है तो फिर सीधी सी बात है कि भैया केवल अगर 4 से 5 लाख कराएंगे तो 10 शिफ्ट 12 शिफ्ट लगेंगी ही लगेंगी, और जब 10 शिफ्ट लगेंगी तो सीधी सी बात है भाई फिर तो एग्जाम का पूरी रूपरेखा बदलेगी और फिर से सब चीजें तैयार करनी होंगी भर्ती बोर्ड को।
16 जुलाई की खबर आई, जस्ट अभी, आज 19 जुलाई है, 16 जुलाई की खबर थी कि इस घोषणा को मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे। इस घोषणा को, जो सिपाही भर्ती की परीक्षा है, इसकी रिजल्ट, इसकी जो एग्जाम की डेट है वो इसलिए अनाउंस नहीं हो रही क्योंकि मुख्यमंत्री जी इसको खुद करेंगे। और मुख्यमंत्री जी के पास अगर डेट लेकर के भर्ती बोर्ड जाएगा तो सीधी सी बात है कि सारी तैयारी करके ही जाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी ने डेट बोल दी, फिर तो हर हाल में उस एग्जाम को उस डेट पे कराना ही है। और पहले ही इसलिए अनाउंस नहीं कर रहे, फिर मुख्यमंत्री जी से अनाउंस कराने का फायदा क्या? तो ये कारण है। और मुख्यमंत्री जी के सामने सारी बातें अगर पेश होंगी तो फिर सीधी सी बात है, उससे पहले कि कहीं प्रदेश में कुछ गड़बड़ ना चल रही हो, ये भी बात का ध्यान रखेंगे। तो फिर नेक्स्ट डे 16 का वो था, 18 जुलाई, ये हालांकि 17 जुलाई की शाम को मर्जाना ने अपनी वेबसाइट पे छाप दिया था, जिसको मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया, व्हाट्सएप चैनल पे। तो 18 जुलाई की खबर फिर ये न्यूज़पेपर में छपी और कई न्यूज़पेपर में छपी। 18 जुलाई को ये साफ कर दिया था कि अगर भैया मुख्यमंत्री जी से बुलवाना है तो प्रदेश की हालत तो सामान्य हो। तो फिर समझ में आ गया, प्रदेश में तो कांवड़ यात्रा चल रही है, प्रदेश में तो इस दौरान क्या रहेगा, अब तो बाढ़ चल रही है, मुख्यमंत्री जी का ध्यान तो वहां है। अब जब उनके सामने आएंगे तो ये क्वेश्चन भी आएगा कि अगर बाढ़ प्रभावित जिले हैं और 24 जिलों में बाढ़ है, और इसके बाद और भी बच्चे क्या हुआ, इसके बाद तो और भारी बारिश पड़ गई। इस खबर के बाद मैं 19 तारीख के 18 तारीख की बात कर रहा हूं, 18 कल की। तो कल तो फिर बहुत ज्यादा बारिश हुई है कई जिलों में, जिसके कारण ये 24 से जगह कई सारी न्यूज़पेपर में या कई सारी न्यूज में दिखाया जा रहा था कि 24 जिले नहीं, अब 40 जिलों में बाढ़ प्रभावित है यूपी में। तो जो 24 जिले थे वो बढ़ के 40 हो गए। तो फिर अब मुख्यमंत्री जी से कैसे कहेगा भर्ती बोर्ड की डेट अनाउंस करिए? मुख्यमंत्री जी के सामने ये सवाल आएगा निश्चित तौर पर कि भैया आप बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कैसे एग्जाम करा दोगे इस दौरान? अगर आप 6 महीने के अंदर ही कहते हो हम आपकी बातें पूरी कर, तो अगस्त में तो इस बात की पूरी गारंटी की बारिश होगी। अब बारिश हो जब बंद हो जाएंगी तब तो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सही सलामत हो पाएंगे, और वो भी उसमें भी महीनों लग जाते हैं अपनी सामान्य स्थिति में आने में। अब सरकारी स्कूलों में आपको एग्जाम कराना है, सरकारी स्कूलों में बाढ़ का सबसे ज्यादा असर दिखता है, प्राइवेट में दिखे या ना दिखे, लेकिन सरकारी स्कूलों में तो भाई पूर्वांचल में तो बहुत ज्यादा दिखता है। ठीक है, तो वहां संभव ही नहीं है। अब सोचिए जहां 40 जिले के आसपास न्यूज में आ रहा है बाढ़ प्रभावित हैं, टोटल 75 जिले हैं, तो आप एग्जाम कराने की सोच ही नहीं सकते। तो ये अब इसमें क्या आया, ये सबसे लेटेस्ट खबर ये है, इन्होंने बताया कि भैया मुख्यमंत्री जी के 6 महीने के लिए पूरा तैयारी थी। मुख्यमंत्री जी ने बोला 6 महीने के अंदर एग्जाम कराएंगे। एग्जाम था 17 और 18 फरवरी। अब 17-18 फरवरी का एग्जाम था, तो ये हो रहे थे 6 महीने 17 और 18 अगस्त को। इस खबर से पहले पूरी तैयारी थी कि 17-18 अगस्त के आसपास एग्जाम करा दिया जाएगा। बोर्ड इस हिसाब से लेकर भी चल रहा था, गलती तो उनकी नहीं है। और भैया ये आकस्मिक संकट है, बाढ़, कांवड़ यात्रा तो पहले से शेड्यूल्ड होती है, वो अब दो आफत एक साथ आ जाए, आपत्ति में कांवड़ यात्रा बच्चों के लिए तो आफत कर देगी ना, उस सेंस में कांवड़ यात्रा ऐसे ठीक है, क्योंकि बच्चों के लिए वो प्रभावित करेगी बच्चों के एग्जाम, क्योंकि जाम लगेगा, ये होगा तो दिक्कतें आएंगी। पर वो केवल वेस्टर्न यूपी की दिक्कत होती, ईस्टर्न यूपी में वो सब नहीं था। पर दिक्कत तो दिक्कत है, क्योंकि हर जिले में एग्जाम कराना है। पहली बात तो अब होम सेंटर नहीं बनेगा, होम डिस्ट्रिक्ट का किसी का सेंटर नहीं होगा, ये तय है। ठीक है, और 17-18 अगस्त ये पूरी तैयारी थी कि इसी के आसपास एग्जाम की डेट होगी, तभी मुख्यमंत्री जी के पास प्रपोजल जाएगा, क्योंकि ये एग्जाम 6 महीने के अंदर है। मुख्यमंत्री जी से इसी वजह से चाह रहे थे कि उन्हीं के मुंह से डेट अनाउंस हो। तो भाई अब ये चांस बिल्कुल खत्म हो गए हैं, यहां भी दे दिए, और भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक इस में बोला गया है कि 1 महीने की तो कम से कम देरी होने वाली है। अब 1 महीने की देरी आप ये मान लीजिए 17-18 सितंबर आ जाता है, कम से कम 1 महीने की है। अब मैं आपको बता देता हूं, 6 महीने ही बीत गए, कोशिश थी कि 6 महीने के अंदर कराना है, अब 6 महीने ही बीत गए, तो फिर किस बात की जल्दी? फिर तो 7 में हो जाओ या 8 में हो जाओ, बात बराबर ही है। ठीक है, तो इसलिए
अब यहां पर बहुत जल्दी नहीं करेंगे। अब मेन बात है कि सेफ्टी से एग्जाम हो, साफ सुथरा एग्जाम हो, जो हर विद्यार्थी चाहता है। और दूसरी बार अगर ये दाग लगा तो वास्तव में बहुत बुरी बात हो जाएगी यूपी के लिए, सरकार के लिए इमेज का सवाल है। तो निश्चित तौर पर कोई भी नहीं चाहेगा, न बच्चा, न सरकार, न प्रशासन, कि इस एग्जाम में किसी तरह की कोई गड़बड़ हो। तो अब आप ये मान लीजिए कि भाई ये 17-18 सितंबर पे भी नहीं होना, तो अब एग्जाम फिर कब होगा? सवाल तो यही है सर, सवाल तो सेम खड़ा रहा। तो अब एग्जाम आप ये मान लीजिए कि मेरा अपना अनुमान पहले से आपको देता रहा हूं, अगस्त टू अक्टूबर के बीच में होगा। तो मेरा लास्ट महीने पे मैं जाऊंगा अपने पे कि अक्टूबर में आपका एग्जाम संपन्न हो जाएगा, या सितंबर के लास्ट में सोचा जा सकता है। ठीक है, ये संभावनाएं हैं प्रबल। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि सारी तैयारी फुल है भर्ती बोर्ड की कि भाई एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स है, अब आपकी जो एजेंसी है जो पेपर कराएगी वो फिक्स है, आपकी सीसीटीवी वीसीटीवी जो एजेंसी थी वो सब फिक्स है, किससे कराना है कैसे कराना है। तो तैयारी बिल्कुल उनके हाथ में है। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि सितंबर में फिर भी नहीं हो सकता, इसका कारण है क्योंकि जो बारिश है वो जुलाई अगस्त सितंबर तो चलेगी, और जब तक बारिश चलेगी तब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र तो सही से नहीं आने, अपनी आम पोजीशन में नहीं आ पाएंगे, सामान्य पोजीशन में नहीं आ पाएंगे। तो आप सितंबर तक तो अब एग्जाम भूल सकते हैं कि सितंबर तक, ये मेरा अपना अनुमान है, मैं फिर बोल रहा हूं ये मेरा अपना अनुमान है कि सितंबर तक तो अब एग्जाम नहीं होना। हाँ, अक्टूबर में पूरे चांसेस हैं क्योंकि सारी तैयारियां एकदम पूरी है, प्रायोरिटी एकदम कि एग्जाम कराया जाए। तो बहुत अच्छे से भी लेके चले तो अक्टूबर के शुरुआत में, सितंबर के एंड में एग्जाम करा सकते हैं।